अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पर ना तो अमल करना चाहिए ना ही यकीन करना चाहिए, और बात का बतंगड़ बनाने वाले लोगों से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोग बड़े बड़े फसादात की जड़ बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर में, जहां पर सुनी सुनाई बात पर अमल करते हुए एक शख्स ने अपनी करीबी रिश्तेदार को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। फुफीज़ाद भाई और उसके बेटे ने, यानी कि अपनी बहन को और उसके भतीजे ने अपनी फुप्पो को बड़ी बेरहमी से मामूली सी बात पर गोलियों से छल्ली कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के खावंद, और उनसे हम बात करते हैं सारे केस के हवाले से, सारे मामले के हवाले से कि बात इस हद तक क्यों पहुंच गई कि उनको, यानी कि इनकी जो जोजा है उनको कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले सर, हमें बड़ा अफसोस है कि इतना बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। ये बताइए कि क्या मामला क्या था, कहाँ से बात शुरू हुई? फ़ोन पे ही कुछ बातें की है इनकी। एक ना, इस जो मेरी फूफी का बेटा ना, इसकी एक बहन है, वो इंग्लैंड में है। अच्छा जी, उसने कहा कि इस शराज को फ़ोन किया कि ये जो मिसबा है ना, मेरी जो बीवी थी, उसने उसको कहा कि आप जो मिसबा है ना, उसने मुझे फ़ोन किया है मेरे मियाँ को, तो आपको ये गालियाँ भी दे रही हैं और ये आपको, आपकी बीवी में कुछ बातें कर रही हैं। तो वो कह रहा था कि जो बातें मिसबा ने की हैं ना, उसका मुझे सबूत चाहिए और मुझे आके आप मुकम्मल डाटा दें कि ये बात सही है या गलत है, इसलिए बुला रहा था। इसलिए बुला रहा था, इतनी बात थी जी। यानी कि उसको, उसकी बहन ने एक बार, जो इंग्लैंड होती है, उसने कॉल करके कहा जी कि आपकी जो जोजा है मिसबा, जिनका नाम था जी, उन्होंने कोई बात उसकी बीवी के बारे में की, गलत बात की के बारे में की है कि इसकी पहले शादी हो गई थी, इसकी पहले बेटी थी। वो कह रहा था कि मुझे ना इसके अमर चाहिए कि ये सच है या झूठा, आप मुझे घर आकर बताएं। तो उसने फिर प्लान बना लिया मुझे मारने का। इतनी बात, उसको ये रंजिश थी कि मेरी बीवी के बारे में ये बात में कोई बात की है और फ़ोन पे बात किया। कोई आमने सामने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना वो हमारे घर आए हैं ना हम उनके घर लड़ाई के लिए गए हैं। तो उसकी बीवी ने पहले, उसकी बीवी और आपकी जो जोजा है बीवी, आपस में फ़ोन पे बात होती रहती थी? जी नहीं, फ़ोन पे भी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ उस फ़ोन पे हुई है जो उसकी बहन को बताया इसने कोई बातें। तो उसकी बहन ने उसे फ़ोन किया, फिर उसने मुझे फ़ोन किए, बेटा भेजा, मेरे भाई को किया, मैं इसके भाई को फ़ोन किया कि मैंने कातिल की बहन के साथ आपकी जो जोजा है उनका फ़ोन पे बात होती थी उनकी। उसने पूछा होगा तो उन्होंने बताया होगा ना जी, उसकी बीवी के बारे जी में। जो वो मेरा मामू है, वो इंग्लैंड में है, इसकी बहन की शादी मेरे मामू के साथ हुई है। तो मेरी बात मामू से होती थी। उसकी जो, इसकी जो बहन है ना, जिसने कत्ल किया है, उसने उसे बताया कि ये मिसबा जो है ना, तेरे बारे में कोई बातें की हैं। तो जब उसको पता लगा तो वो फ़ोन पे कहता था मेरे घर आओ, मैंने इसकी तस्दीक करनी है। बस इतनी बात पे ये इसने मुझे इतना मुझ पे फैर किया और मेरी बीवी को भी कत्ल कर दिया। और हमारी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं थी शुरू से लेकर अब तक से। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की, समझ लें कि सहेलियाँ भी हैं, उनकी बहनों की तरह हैं, उनकी हमसाइयाँ भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जितना बड़ा अचानक सानिया हो गया, जुल्म हो गया उनके साथ, उस हवाले से उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है, इस सारे मामले का कभी जिक्र उन्होंने किया? कोई ऐसा झगड़ा था जिसकी वजह से उनको इस तरह कत्ल कर दिया गया, या क्या? कोई झगड़ा नहीं था, कोई बात नहीं थी। सिर्फ पहली तारीख से लेके अभी तक 5 तारीख तक मेरे पास आती रही, यही कहती थी कि बाजी हमें वो घर बुला रहे हैं, हमें घर बुला रहे हैं। मैंने कहा उन्हें घर ना जाना, अगर कोई बात है तो इधर आके करें। बात भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। क्या बात, कुछ डिस्कस किया, क्या बात हुई उनकी आपस में? हाँ, बस वो औरतों की थी थोड़ी बहुत जो थी, इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी। तो बैठी हुई थी मेरे पास, फ़ोन आया, पहले भी एक दिन पहले आया लड़का उनका बुलाने के लिए कि मेरा पापा आपको घर बुला रहे हैं, मम्मा बुला रही हैं, आप उधर आओ। तो वो नहीं गई। फिर वो मेरे पास आई है, कहती बाजी मैं जाऊँ कि ना? मैंने कहा ना जाना। फिर उस दिन भी वो मेरे पास बैठी हुई थी, 4:35 पे वो मेरे पास थी जिस दिन कत्ल हुआ उनका। कत्ल हुआ है, मेरे पास बैठी हुई थी। फ़ोन आया, एकदम भागी है। मैं भी पीछे आई हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहती आके बताती हूँ। मैंने कहा मुझे बता के जा, तू जा कहाँ रही है? कहती मैं आके बताती हूँ, मैं इधर आई हूँ। उनका बेटा, इनका
कंघी कर रहा था। मैंने कहा मम्मा कहाँ है? कहता है मम्मा बाहर गई हैं, मैं घर चली गई हूँ, मेरी बेटी ने चाय बनाई है, बस इतनी देर हुई है। हमसाई ने आके कहा कि उसको गोलियां लग गई। हमारे बेटे के कातलों को सजा होनी चाहिए। उनका रवैया आपकी गली मोहल्ले में सबके साथ सबसे अच्छा था? किसी के साथ बुरा नहीं था, बच्चों के साथ बड़ों के साथ बहुत प्यार था। किसी के साथ उसने कभी ओए करके बात नहीं की। गली के छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हैं, इतना प्यार करती थी। हमारा तो कमर टूट गई, हमारा घर तो ऐसे था। हमारी बेटी थी वो। पता है, जब बैठती थी बात करती थी तो जो उसकी जो कातिल है उसकी बीवी से इनकी कभी डायरेक्ट फोन पे बात होती थी? क्या वजह थी? कुछ वो रिश्तेदार हैं, आपस में हुई होगी, लेकिन हमारे सामने उसने उनकी कभी कोई गलत बात नहीं की। कभी हमारे सामने उसने कोई किसी बंदे की भी कभी उसने कोई गलत बात नहीं, किसी रिश्तेदारी में किसी के कभी भी नहीं की। कभी ये डिस्कस किया हो कि सिर्फ उस शख्स को क्या गुस्सा था? बाजी हमारी उनसे बात है कोई, तो वो हमें घर बुला रहे हैं। बाजी उनकी कोई बात है, घर बुला रहे हैं। हमने कहा घर नहीं जाना किसी के भी, अगर कोई बात है तो उनको कोई इधर आके करे। हमें क्या पता कि ऐसे जालमों ने ये कर देना है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है ऐनी शाहिद। जब ये फायरिंग की डायरेक्टली, उस हवाले से उनसे हम बात करते हैं कि उस वक्त क्या वहाँ का सिचुएशन थी वहाँ पर और किसने किस तरीके से फायरिंग की। सर बताइएगा सारे इस वाक़े के हवाले से। आप ऐनी शाहिद हैं। जी सर, मैं घर में मौजूद था, नमाज के लिए तैयारी कर रहा था। असर का तकरीबन टाइम था, तो बड़े भाई का कॉल आई मुझे बाहर से। उसने कहा यार वो भांजा आ रहा है काम पे से, कोई अपना उनका ना अपना हमारा वो फूफी का इनका बेटा है, उसके साथ थोड़ी कोई बातचीत हुई आपस में ना औरतों की। तो आप वैसे औरतों की थी? हाँ, औरतों की लड़ाई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको आपने सुलझाना है। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है आप ऐसे करें, उसे ना मेरी तरफ ही भेज दें। तो उसने कहा मुझे भाई ने आप उसको फ़ोन करो। मैंने इसको फ़ोन किया, इसका फ़ोन मतलब बंद जा रहा है। अच्छा, मैंने फिर भाई को बोला आप फ़ोन करें इसको। उसने फ़ोन किया, ये मेरे पास आया। पहले सबसे पहले वो अपना ये मेरे फूफीजाद भाई हैं, ये ज़फ़र साहब बैठे हैं और सईद साहब के घर गए हैं। उधर से फिर ये ज़फ़र भाई के घर गए हैं, उधर से फिर मेरे तरफ आया। फिर बैठे हैं ये। तो मैंने कहा आप बैठेंगे, मुझे कह रहा है मेरा भांजा आप जाएँ उनसे बात करें, वो बातचीत चलो अच्छे तरीके से हो जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया हूँ, मैंने उससे बात की है। मैंने कहा यार क्या मसला है आपका? उसको जो कातिल है उससे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शिराज नाम है उसका। अच्छा। मोहम्मद शिराज। तो वो कह रहा कुछ भी नहीं मसला, आपको उन्होंने भेजा है। मैंने कहा हाँ जी भेजा है। मैंने कहा यार इसका ना कोई हाल न कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि मोहल्ले में इज़्ज़त है, इज़्ज़त द्वारा हम लोग हैं, शरीफ बनते हैं। वो कह रहा है जी चलो जी ठीक है। मैं कहा अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ, उनको बुलाता हूँ, बुला के बात कर लेते हैं। मैं आया हूँ, फिर ये इससे मैंने बात किया। ये कह रहा है नहीं मामू हम ना अपना अभी बात करनी है। मैंने कहा इसे चलो ठहर के कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, क्योंकि अभी गरम मसला है, नहीं अच्छा लगता। हो सकता है ना उसने इस बात को दुख पा लिया कि मेरी बीवी के बारे में ये बात की है मेरी बहन से। वो कहता था कि मेरे घर आओ बस। सर उसने बस मुझे मारने का एक प्लान बनाया, ये तो उसने सामने रखा कि ये बात है। बाकी अब पता चलेगा, ये हमें इंसाफ मिलेगा कि इसने इसके पीछे कौन था। ये इसने हरकत जो गोलियां चलाई हैं, ये गोलियां चलाने वाली बात नहीं थी। 5 बजे जिस टाइम उन्हें 3:15 बजे फ़ोन किया, मैं आया, मैं अपनी बीवी ਨੂੰ फ़ोन किया। मैं क्या वो मामे सईद ਦੇ घर बैठा है तो तू भी उत्थे आ जा तो मैं भी उत्थे चला आना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। जिस टाइम ये सामने दे मेरे हमसाए उन्होंने घर बैठी थी, ये तू उठ के उत्थे गई है तो वो चला गया सी। मैं फिर ना मैं क्या मैं भी आ रहा, तो तू उत्थे ही बैठ, तू किरा जाना नहीं। जिस टाइम ना ये नाल मैं इनू नाल लिया, ਉਹਦੀ बीवी बच्चे सारे, मैं भी मेरी बीवी भी, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਏ ਗੇਟ ਅੱਗੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਮਣੇ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਸਰ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। अच्छा जी, मैनू
ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਿਵਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ की ठुटे मारे उन्होंने कि खोलो दरवाज़ा मुंडे ने जीव दे प्यो ने बाप ने तो उस बंदे ने मसला नहीं बताया गुस्सा किस बात का था उसको ये मेरे साथ कन्फर्म नहीं उसने सही तरह किया उससे फिर अंदाज़ा क्या लगा कि क्या बात है जिसका मुझे ये तकरीबन इनका ना तकरीबन महीना पहले या 15 दिन पहले का ये इशू कुछ चल रहा था बुला रहे थे 4-5 दिन से पहले इनको मुझे पता ही नहीं था मुझे उसी दिन पता चला है बात सिर्फ औरतों की थी आपस में हाँ जी उसी दिन पता चला है तो मैंने कहा यार तुम बैठो इधर मैं जाके बात करता हूँ मैंने जाके बात की उसने कहा ठीक है शहजाद साहब जो कहते हैं हम सुलह कर लेते हैं मेरा नाम शहजाद है मैंने कहा चलो ठीक है मैंने इसको आकर बताया मैंने कहा यार ये मसला है वो कह रहा ठीक है बात कर लेते हैं फिर इसने कहा चलो अभी चलते हैं वो जो बेटी है वो मेरी बेटी भी हुई है किस्म की ठीक है मैंने उसका बेटा आप नहीं जाना आप इधर ही बैठे हम जाके बात कर वो कहती नहीं मामू मैंने भी साथ चलना है मैंने कहा चलो ठीक है चलो अच्छा हम जा रहे हैं उधर जाके उसे बुलाया उसका एक बेटा आया हाँ जी चाचू क्या बात है मैंने इसने कहा अपने ना पापा को बुला उससे बात करनी है नहीं नहीं तुसी मैंने मैं कहा यार तुझे कह रहे तुझे समझ नहीं आ रही जाओ उसको बुलाओ अच्छा फिर वो आया है उसका बाप आते साथ इसको ना इधर मारा उसने कुसुन वगैरह मुक्का मारा हाँ मुक्का मारा तो मैंने कहा यार बात किए बगैर ही हाँ जी मैंने कहा हाँ भी क्या मसला है कहता तुझे क्या मसला है मैंने कहा शराज यार कुछ अक्ल कर कुछ समझदारी क्या कर रहा है ये अब बात करनी है कि लड़ाई करनी है हाँ नहीं नहीं ये ऐसे 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 इतने में ना वो आ गया उसका लड़का वो की गल है ਤੁਹਾਨੂੰ क्या बात है हैं और ਤੁਹਾਡੀ उसने उधर सामने जाके उधर से जाके उसने फायर कर दिया हम कोई इधर हाँ जी ऐसे उस कोई हम इधर भागे हैं कोई उधर भागे हैं ये उधर भांजा मेरा भाग गया आगे गया उधर मेरा घर है मेरी बीवी ने इसे पकड़ा अंदर कर दिया कुंडी लगा दी मैं तो जब देखा ना ऐसे मैं घूमा हूँ तो वो बेटी को फायर लग गया जी हमारे साथ मौजूद हैं जो मकतूला हैं उनके रिलेटिव्स भी हैं उनके मोहल्ले के भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से जी सर बताइएगा इस सारे इशू के हवाले से आपको कुछ इत्तला थी को पता लगा कि झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ है अस्सलाम वालेकुम जी बात यह तकरीबन 4:30 बजे मेरे पास आई है तो आगे कहती मामू मैं उधर जा रही हूँ मैं खरीद है कहती वो जो मसला बना हुआ ना उसके लिए जा रही हूँ मसला यही था घरेलू मसला बस और कोई मसला आप और औरतों का मसला था बाकी तो कोई मामला नहीं ऐसे अच्छा तो मैं चलो 12 जो भी है बैठ के अपने तरीके से मिठू आ कहते हाँ मिठू आ रहा है रास्ते में वो आता है उसके बाद पता चलेगा जो बात होगी तकरीबन कोई 5:05 हुए मैं चला गया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला पल्ली साइड का तो बच्चे भाग रहे थे मैं बच्चों पूछा क्या हुआ एक बच्चा आया कहता मिसबा आंटी को फायर लग गया है तो मैं इसको देखा सामने फ़ोन कर रहा था मैंने जूती पहनी बाहर चला गया तो वो देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी यार वही कॉल की हम फिर हॉस्पिटल ले गए उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो उसने मेरे हाथ में दम दे दिया बस ये मामला है ज़रा सी बात पे इतना बड़ा फसाद हो गया है हद से ज़्यादा फायरिंग की है हाँ उसको तो उनको गोली लगी हाँ उसको गोली लग गई थी 2 मिस भी हुए हैं एक जो तीसरा ना जब दूसरा वो उसको लगा है तो मैंने जब देखा ना तो उसने किया तो मैंने ऐसे देखा तो उसको फायर लग गया था जब उसे फायर लगा ना तो मुझे शुगर तो मेरी शुगर हो गई हाई मेरे आँखों के सामने आ गया अंधेरा मुझे कोई समझ ना आई वो मेरा बेटा वो गिर रही थी उसको ऐसे जाके हाथ रखा तो उसे लिटा दिया फिर मैंने चीर पुकार किया तूने जालमा ये क्या कर दिया ये क्यों कर दिया इतनी सी बात में तुमने इतनी बड़ी बात बना दी ये मसला बना मेरे हाथों में मेरी बेटी चली गई इतनी सी बात थी उसने इतना बड़ा इशू बना दिया हमें पता ही नहीं था ये हो जाएगा छोटी सी बात एक मामूली सी बात इतना बड़ा जुल्म मेरे बेटे से भी निकली है गोली मेरा को सामने है वो भांजा ही लगता है वो भी बचा है मैं बचा हूँ एक और है वो उसका बाप वो बचा है फायरिंग करके फिर ये लोग वहीं पे थे या भाग गए थे ये लोग मैं जब वो बच्ची को लगी है ना गोली मुझे नहीं फिर कुछ मैं उसकी तरफ हो गया हूँ मुझे नहीं फिर पता चला ये किधर गया किधर नहीं गए मेरे तो होश उड़ गए थे उसी टाइम और ये इन्होंने इरादतन स्ट्रेट फायर किया सीधा हाँ सीधा फायर किया ये नहीं कि हवाई फायर डराने के लिए नहीं डराने सीधे सीधे वो तुम्हारी तो ऐसे उसने गाल भी निकाल दिया
गालियाँ निकाल के फायरिंग हाँ फायरिंग कर दी, एक दो मिस भी हुए, पता नहीं जो मिस हुए हैं वो पता नहीं मेरे लिए मिस होया है, इसके लिए मिस हुए हैं, किसके लिए हुआ है। उस टाइम जोजा किते सन बेबी ਸੋਜਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਲਰ ਮਿਲਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੁਣ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਿਸਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। अच्छा ਜੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ? ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ- ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਪਰ 1122 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ- ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈंने? ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਚਾਈ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਤੇ ਨੇ? ਜੀ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਾਇਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो कातिल और मकतूल हैं उनके आपस में क्या रिश्ता लगता है जी? वो दोनों बाप बेटा हैं, तो इसके भाई यानी कि बहुत करीबी रिश्तेदारी है, बहुत ज़्यादा। उसकी जो सिस्टर है वो मामू मेरे के बेटे के साथ उसकी शादी हुई है, तो जो इनके तकरीबन ये मेरा भांजा है, ये उसके सक्के फूफी का बेटा है उनका। तो बाप बेटे ये बस मसला, जब मैं इनसे पूछा क्या मसला बना, कहते बाप ने कहा मार दे फैर, जो होएगी देखी जाएगी। हंसिए कहा उसने? हाँ जो उनका जो होएगा देखा जाएगा, जो भी होएगा देख लेंगे बाद क्या होगा। तो चलिए इस बात पे इतना बड़ा उसने मसला खड़ा कर दिया है, समझ से बाहर है बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत ज़्यादा मसला उसने खड़ा कर दिया। औरतों की बात होती है, घर में बैठ के फैसले हो जाते हैं। माँ बहनें घर में होती हैं, 100 मामला होता है घर के अंदर, भाई के साथ होता है, बहन के साथ होता है, बीवी के साथ हो जाता है। ये रास्ते में बैठ के बंदा क्लियर कर लेता है। तो ये आदमी ऐसी अगर हरकत करे तो फिर तो ज़ाहिर है हर बंदा अपनी बीवी को फैर मार देगा। और दूसरा आदमी ऐसा करेगा, यार मेरी बीवी ने किसी बंदे से क्यों बात की है, बात तो या किसी से बात करती हो, और फिर तो मुझे मेरी बाहर दुकान है, सुबह गुजरती है मेरे पास है, देखती जाती है, सलामता लेती है डेली, सुबह तक 7:30 पौने 8 बजे जाती है बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल। कभी ऐसा उसके अंदर हमें देखे ही नहीं है कोई मामला तो ऐसे हैं कि नहीं है। अगर हम खुद देखते तो हम खुद कहते भाई तुम ऐसा काम क्यों करती है, मगर इसकी समझ नहीं लगी क्या मसला इन आपस में हुआ क्या नहीं हुआ। आप भाई बताइएगा सारे मामले के हवाले से, आप क्योंकि आप वहरेदार भी हैं, आपको आइडिया भी क्या मामला था, क्या क्यों इतना बड़ा जुल्म हो गया? सर बात ये है कि हम लोग यहाँ से शुरू से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी यहाँ हुए 18-20 साल हो गए थे। एक गली में उनका माहौल इस तरह था लोगों के साथ कि एक प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता सबके साथ बना था, किसी की बेटी बनी थी, किसी की बहन, और समझे कि इस तरह के मामला बने हुए थे। और ऐसा था कि उनसे जहाँ तक हो सकता तो हर एक के साथ मदद भी करती थी, हर एक के साथ जहाँ तक हो सके वहाँ साथ भी जाती थी। और उनका अगर नेचर वाइज देखा जाए तो उनको अगर कोई तलख बात कर भी देता ना तो वो आगे से जवाब नहीं देती थी, वो हंस के दिखा देती थी।
तो बात ये है कि सर इनका ये कोई औरतों का जो हर घर का माहौल है, नोक झोंक होना, औरतों की आपस में बहस हो जाती है, लेकिन इस बात को इस नौयत तक ले जाना और अगले की जान ले ये लेना। लगता है कि औरतों की बहस थी आपस में, जी जी, ये बाकी कातिल की जो बीवी है हाँ, और इनकी आपस में ऐसा कोई, क्योंकि देखिए ये जो आदमी है ये सुबह निकलता 8 बजे काम पे और ये रात को 11 बजे घर आते हैं। ये पूरा मोहल्ला आपको इस चीज़ की बात देगा। और वो जी वो भी कि औरतों की हर एक घर का आजकल पता है एक आम है, औरतों की आपस में घर में अगर माँ बेटी तो उनकी भी कोई ना कोई बहस हो जाती है, लेकिन उस नौयत तक लेके जाना कि अगले को गोली मार देना, जान से मार देना। अब ये यहाँ पे सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो एक बात पता है क्या है, किसी की ना इसकी बीवी थी फौत हो गई और उन बच्चों की माँ चली गई। और ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। बेगम मैंने गोली लग गई है सर। ये गोली जड़ी इस जगह तो लगी है और इस जगह तो निकली है। अल्लाह ताला सब्र दे सर तुम्हें। उस तो बाद सर मेरे पांच बच्चे, एक बच्चा मेरा 15-16 साल ना, एक उस थल्ले बेटी है, फिर एक बेटी है, 2 मेरे बेटे जड़े मेरे अपनी मां नाल सोंदे सुने थे और थोड़ी देर तक आ रहे हैं। 4 बच्चे मेरे, एक मेरी बेटी बाहर है। मेरे नाल बहुत बड़ा मेरी कोई ना नाराज कोई दुश्मनी नहीं सी है पूरी। मेरे नाल बहुत बड़ा जुल्म उन्हां प्यो पुत्तर ने मिल के कीता है ते मैनू सर हुण मेरे बच्चों का सहारा मैं हाँ खुद। मेरी बीवी दुनिया तो टुर गई है, लिहाजा मेरा ये एक कोई फैसला है कि ये प्यो पुत्तर दोए सर फांसी ते चढ़ो, क्योंकि मेरे नाल बहुत ही जुल्म हो गया सर। इन्होंने मिल के मेरी बीवी नू बिल्कुल जेड़ा ना नाजायज़ कत्ल करता है। मेरी वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहबा से DSP SP जितने भी हैं सर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने 17 साल खिदमत की है गवर्नमेंट सर्विस में रह के, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बीवी चली गई हैं, अब मेरे बच्चों मेरे सिवाय उनका कुछ कोई दुनिया में नहीं है। मैं उनके सर पर हाथ रखूँगा तो मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ। जी बड़ा जुल्म हुआ है जी इनके साथ और नाहक कत्ल किया गया जी। जैसे कि ये बता रहे हैं मकतूला के ये खावंद हैं कि कोई बात नहीं थी, यानी कि इन्होंने बारहा इन्होंने उस बात को, उस लड़ाई झगड़े को टालने की कोशिश की कि किस वजह से सारा मामला हुआ, जिसका जो इनकी जो जोजा को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। कह रहे हैं कि कोई बात नहीं थी, किसी किस्म का कोई इतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, सिर्फ ये थी कि औरतों की कोई बात थी और औरतों की बात की वजह से ही उसका जो खावंद है, जो कातिल है शख्स, जिनको मकतूला चचा कहती थी, और जो उनका जो बेटा है उसने और उसके उस चचा ने मिलकर उनको मार दिया। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन पर स्ट्रेट फायर किया गया और तकरीबन 4-5 दफ़ा मुसलसल बुलाया गया। इन लोगों ने टाला कि ना हमें जाना पड़े, कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ जाए, लेकिन उस शख्स ने ज़बरदस्ती बुलाकर इन लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग करवाई अपने बेटे से और ये बच गए। लेकिन इनकी जो जोजा हैं, इनकी जो बीवी हैं, उनको गोलियां लगी और वो फिर जान बर ना हो सकी, उनकी मौत वाक़या हो गई, कत्ल कर दिया गया उन्हें बड़ी बेरहमी से। ये बता रहे हैं कि मासूम बच्चे हैं और वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ा सहारा ही माँ का होता है, लेकिन कि नाहक किसी बात के बिना, कोई कसूर के बिना, छोटी सी मामूली औरतों की कोई बहस थी, औरतों की लड़ाई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जुल्म किया गया। तो इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि कोई कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।